हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। गाइस, मैं अभी एक और नया मानवा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने सुबह एक वीडियो डाला था, आप दोनों मानवा देखिए, जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इस मानवा का नाम है आई एम कैरिंग गोल्ड फ्रॉम द एपोकलिप्टिक वर्ल्ड। तो स्टोरी की शुरुआत में हमारे इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर वोंग बिन को दिखाया जाता है। वोंग बिन देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है और उसकी हैंडसम फेस की वजह से उसके कॉलेज के लगभग सारी लड़कियों का वो क्रश होता है। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होता है और जब भी कोई लड़की उसे प्रपोज करता है तो वो उसे बड़े प्यार से मना कर देता है, क्योंकि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो लड़की उसी कॉलेज में उसके साथ पढ़ती है और वो लड़की उस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। उस लड़की का नाम है झाओ क्यान। बिन एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाने पड़ते हैं। वो पैसे कमाने के लिए हर तरीके का जॉब करता है, यहाँ तक कि वो टॉयलेट साफ करने वाला जॉब भी करता है। उसको डेटिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड को खुश रखने के लिए उससे जो बन पड़ता है वो करता है। बिन सिर्फ स्मार्ट ही नहीं होता है, वो गेम में भी प्रो लेवल का होता है। एक दिन वो अपने घर पर बैठकर गेम खेल रहा होता है और वो उस गेम को जीत जाता है। इस गेम को वो पिछले 1 महीने से खेल रहा होता है और फाइनली आज वो इस गेम को जीत जाता है। तभी उसकी कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने इस टेस्ट को पास कर लिया है और आप वो प्लेयर है जिसने सबसे कम टाइम में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को ऑब्टेन किया है। इसीलिए आपको एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ट्रैवल करने का एबिलिटी मिलने का मौका मिलता है। पर याद रखना, अगर आप एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मर जाते हैं तो आप रियल लाइफ में भी मर जाएंगे, क्योंकि अगर रिस्क हाई होगा तभी तो आपको बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। इसीलिए अब आप अपनी चॉइस बताइए और नीचे को येस और नो का 2 बटन देता है। बिन इस मैसेज को पढ़ के पहले तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर कहता है, क्या एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जाने का मौका? फिर वो उस मैसेज को ध्यान से देखता है जहाँ पर ये लिखा होता है कि अगर तुम एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मर जाओगे तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। ये पढ़कर वो कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? फिर ये सब कुछ उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो येस वाली बटन को दबा देता है। येस वाली बटन को दबाने के बाद वो थोड़ी देर तक इंतजार करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो कहता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इस तरह के स्टूपिड चीजों के ऊपर यकीन कैसे किया? तभी उसके कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक और मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही चॉइस किया, हमें यकीन है आपका फ्यूचर एकदम सक्सेसफुल होगा। होस्ट, अब आप एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जा सकते हैं। वहाँ पर कुछ रूल्स भी लिखे हुए होते हैं। उसमें लिखा होता है, अगर आप वहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो आपको नीचे लिखी हुई सारे रूल्स को मानना होगा। आप वहाँ पर जाने से पहले उन सारे रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लो और थोड़ी सी तैयारी भी कर लो। फिर वो उन रूल्स को पढ़ने लगता है। पहला रूल होता है, अगर आप एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में मर गए तो आप रियल में भी मर जाओगे। दूसरा रूल होता है, एक बार आप एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में पहुँच गए तो वहाँ पर आपको 7 दिन तक सरवाइव करना होगा, मतलब वापस अपनी दुनिया में 7 दिन के बाद आओगे और 7 दिन तक वहाँ पर जिंदा रहना होगा। तीसरा रूल होता है, एपोकलिप्टिक वर्ल्ड का 7 दिन रियल वर्ल्ड का 1 दिन के बराबर होता है, मतलब अगर वो 7 दिन एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बिता कर आएगा तो रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 ही दिन बिता होगा। चौथा रूल होता है, आप दोनों वर्ल्ड में अपने साथ सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग ही ले जा सकते हो, मतलब वो अपने साथ रियल वर्ल्ड से कोई भी नॉन लिविंग थिंग को लेकर एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जा सकता है और वहाँ से कोई भी नॉन लिविंग थिंग को लेकर वापस आ सकता है। और 5th रूल होता है, एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में कोई भी रूल नहीं होता है, वो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा क्रूल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसीलिए उसे वहाँ पर अपना ख्याल खुद रखना होगा। और आखिरी बात यह है, आप 4 घंटे में एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में जाओगे, इसलिए आप अपने आप को
को जल्दी से प्रिपेयर कर लो। इस मैसेज को पढ़ने के बाद बिन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है इसका मतलब यह है मैं एपोकलिप्टिक वर्ल्ड से कोई भी नॉन लिविंग थिंग को लेकर वापस आ सकता हूँ। मुझे वहाँ पर सिर्फ 7 दिन तक जिंदा रहना है और ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज को ढूंढना है जिसे लेकर मैं वापस आ सकता हूँ। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरे पास अभी 4 घंटे हैं। वहाँ पर मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनकी प्रिपरेशन करने के लिए मुझे थोड़े बहुत खाने पीने की चीज़ें और वहाँ पर सरवाइव करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उन सबको खरीद लेना चाहिए। फिर वो हिसाब लगाने लगता है वहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खाना, पानी, वाटर बोतल, फ्लैश लाइट, एक शावल, एक स्टोन गन और उन सबको रखने के लिए एक बड़ा सा बैकपैक। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने पर्स को देखने लगता है जो पूरी तरह से खाली होता है। फिर उसको याद आता है, फिर वो कहता है अरे यार मैंने तो अपना सारा पैसा लास्ट वीक झाओकियान के लिए सामान खरीदने के लिए खर्च कर दी थी। अब तो मैं सिर्फ होंग फी और लिपिंग से पैसे उधार ले सकता हूँ। फिर हमें होंग फी और लिपिंग को दिखाया जाता है। ये दोनों बिन के दोस्त होते हैं और अभी ये दोनों अपने कमरे में बैठकर गेम खेल रहे होते हैं। तभी उनको दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देता है। जब वो दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनको वहाँ पर बिन दिखाई देता है। उसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और भागकर उसके पास जाते हैं और उसको दोनों तरफ से कसकर पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम तो यहाँ पर बहुत दिनों से आए नहीं हो, क्या झाओकियान ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा? बिन हिचकिचाते हुए कहता है मैं उसके दोनों दोस्त उसकी बात को समझ जाते हैं और दोनों ही अपने अपने पैसे निकालकर उसको देते हुए कहते हैं। उसका एक दोस्त कहता है ये रहा मेरा सारा पैसा, तुम्हारे सारे पैसे तो झाओकियान के लिए सामान खरीदने में खर्च हो जाते हैं, तुम अपने लिए अच्छा खाना भी नहीं खरीद पाते हो। उसका दूसरा दोस्त कहता है हाँ बिल्कुल, तुम ऑलमोस्ट हर चीज में बहुत अच्छे हो, पर बात जब प्यार और झाओकियान की आती है ना तुम एकदम स्टूपिड बन जाते हो। ये कहकर वो दोनों अपने सारे पैसा बिन को दे देते हैं। ये देखकर बिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और कहता है ये तो तुम लोगों का सारा पैसा है, अगर तुम लोग मुझे सारे पैसे दे दोगे तो तुम लोग क्या खाओगे? ये सुनकर उसके दोनों दोस्त बिन को अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं अगर तुम हमें अपना भाई समझते हो तो तुम ये पैसे ले लो, तुम इतनी रात को यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या लगता है हम कुछ भी नहीं समझते हैं? हम सब समझते हैं। अब जल्दी करो और जल्दी से वापस जाओ और जाकर राइस बनाओ। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।